हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। करंट अफेयर्स का सिलसिला लगातार जारी रखते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है जुलाई के महीने में करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन लगातार आने के चांसेस रहते हैं जो पहले भी आ चुके हैं, उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इस लिहाज से ऐसे क्वेश्चन अगर दिखते हैं तो उसे ज़रूर नोट कर लेना चाहिए। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन अपने आप आपके पास पहुँच सके। तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है इस महीने के प्रश्नों में। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन, रूपाली साहू और रीबा बेन्नी किस खेल से संबंध रखती हैं। स्पोर्ट्स में एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहते ही हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वनडे हो, चाहे वापम के एग्ज़ाम हो। तो इस लिहाज से स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से देखना है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का ही क्वेश्चन है, रूपाली साहू और रीबा बेन्नी किस खेल से संबंध रखती हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो उसी लिहाज से ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे फुटबॉल, तीरंदाजी, बास्केटबॉल या तलवारबाजी। फुटबॉल, तीरंदाजी, बास्केटबॉल या तलवारबाजी। रूपाली साहू और रीबा बेन्नी किस खेल से संबंध रखती हैं। आंसर बताइए। अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जितना ज़्यादा बार आप लिखेंगे, जितनी ज़्यादा बार उतनी ही ज़्यादा बार वो चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी, आपके मन मस्तिष्क में बैठती चली जाएंगी। तो रूपाली साहू और रीबा बेन्नी दरअसल तलवारबाजी के खेल से संबंध रखती हैं। और ये फ़िलहाल यहाँ पे क्यों बात आ रही है, क्योंकि इन्होंने न्यूजीलैंड जूनियर कॉमनवेल्थ तलवारबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि तलवारबाजी में रूपाली साहू और रीबा बेन्नी ने क्या पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। प्लस इनका ये कहाँ पे जूनियर कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, तो न्यूजीलैंड में हुआ था। तो इस तरह से एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। सभी आयामों को देखते हुए हमें चलना है। क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस रखते हैं क्योंकि 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस वर्ष का वसुंधरा सम्मान किसे दिया गया है। इस वर्ष का वसुंधरा सम्मान किसे दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके पास है, संजय नैयर, विश्वेश ठाकरे, शिव दुबे या इनमें से कोई नहीं। संजय नैयर, विश्वेश ठाकरे, शिव दुबे या इनमें से कोई नहीं। चारों में से एक ऑप्शन आपको टिक लगाना है। वो ऑप्शन कौन सा है वो पहले आप मुझे बता दीजिए, इसके बाद फिर हम आंसर की तरफ चलेंगे। इस वर्ष का वसुंधरा सम्मान किसे दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, उम्मीद है आंसर आपने सोच लिया होगा, लिख लिया होगा। तो इसका सही आंसर है विश्वेश ठाकरे। विश्वेश ठाकरे को इस वर्ष का वसुंधरा सम्मान दिया गया है। फिलहाल ये दैनिक भास्कर में डिप्टी एडिटर के पद पे काम कर रहे हैं और ये लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। तो विश्वेश ठाकरे इस वर्ष का वसुंधरा सम्मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियन गेम्स मेन इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राज्य के जे भागवत राव ने कौन सा पदक जीता है। एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। अब यहाँ पे गेम का नाम भी आप याद रख लीजिएगा कि कौन से खिलाड़ी हैं और कौन से गेम से वो संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बातचीत चल रही है। खिलाड़ी कौन है, जे भागवत राव हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा पदक जीता है। तो एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राज्य के जे भागवत राव ने कौन सा पदक जीता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन रहता है जो आपको कंफ्यूज करता है, और अक्सर एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, ताकि अगर आपको मन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप गलत आंसर लगाने की तरफ बढ़ सकें। तो इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। आंसर आपको पता होता ही है क्योंकि आप लोग बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं। इसका आंसर देख लीजिए, आंसर है कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज। तो जे भागवत राव कौन सा खेल खेलते हैं, पावर लिफ्टिंग खेलते हैं। इन्होंने एशियन मेन इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। जे भागवत राव कौन से कैटेगरी में खेलते हैं, तो 66 kg कैटेगरी में खेलते हैं। ये सारे डायग्राम्स याद रखिएगा और जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं क्वेश्चन के उसको बनाते चलिएगा ताकि क्वेश्चन और अच्छी तरीके से आपको याद होता चला जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना में राज्य के किस गांव का चयन किया गया है। केंद्र सरकार की योजना है, योजना का नाम क्या है, 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना। अब आपको बताना है कि 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना जो कि केंद्र सरकार की है, उसमें छत्तीसगढ़ के भी एक गाँव का चयन किया गया है। वो गाँव कौन सा है, वो गाँव यहाँ पर दिखा हुआ है। इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा है। पहला है खुड़िया, दूसरा है दरिमा, तीसरा है सिलफिली और चौथा है लोहारा। खुड़िया, दरिमा, सिलफिली और लोहारा, इनमें से एक आंसर सही है। वो आंसर कौन सा है आपको बताना है। 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना में किस गांव का चयन किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजना है।
आंसर लिख के बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहे। इसका सही आंसर है खुड़िया, जो कहाँ पे, बिलासपुर में है। तो 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना में खुड़िया को शामिल किया गया है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत राज्य में कब से की गई है? आप तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करी थी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, और उसके बाद फिर ये राज्य में भी शुरू हुआ है। तो राज्य में किस दिन से इस योजना की शुरुआत की गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 11 जुलाई, 11 अगस्त, 15 जुलाई या 15 अगस्त। 11 जुलाई, 11 अगस्त, 15 जुलाई, 15 अगस्त, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। एक ऑप्शन जो सही है उसका आपको यहाँ पे आंसर लिख के बताना है। आंसर लिखिए, सोचिए, और याद है तो याद करते चलिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर क्वेश्चन आपको नए दिख रहे हैं तो उसको आप अपने नोटबुक में नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी एग्ज़ाम के पहले आपको रिवीजन करने के लिए समय मिले आप उसको रिवीजन करते चले जाएँ। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब से शुरू की गई है? 11 जुलाई से शुरू की गई है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आने की उम्मीद रहे। आने वाले एग्ज़ाम में जब भी एग्ज़ाम होंगे ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तारामंडल। राज्य का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है कार्ली, दोरला, खुड़िया या दरिमा। कार्ली, दोरला, खुड़िया या दरिमा, इनमें से किसी एक जगह डिजिटल प्लेनेटोरियम स्थापित किया जा रहा है। उन चारों में से कौन सी एक सही ऑप्शन है, क्या सही आंसर है, वो आपको बताना है। आंसर सोचिए, याद करिए। पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद आना चाहिए। नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, तो अलग से नोटबुक में नोट ज़रूर कर लीजिए ताकि रिवीजन आपका अच्छे से होता रहे। तो कार्ली में डिजिटल प्लेनेटोरियम की शुरुआत की जा रही है, जो कि राज्य का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम है। और कार्ली कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में है। तो राज्य का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कार्ली, दंतेवाड़ा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं, क्योंकि महान विभूतियों से भी क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के मशहूर दिवंगत अभिनेता शिव कुमार साहू को दीपक की उपाधि किसने दी थी? अक्सर जो शिव कुमार है उनको शिव कुमार दीपक कहा जाता है। ज़्यादातर लोग इनको शिव कुमार दीपक के नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि इनकी उपाधि है दीपक। हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है, इसलिए ये मशहूर दिवंगत अभिनेता शिव कुमार साहू को दीपक की उपाधि किसने दी थी? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री या चौथा है जवाहरलाल नेहरू। अब इन 4 ऑप्शंस को देख के ही आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि शिव कुमार दीपक कितनी महान हस्ती हैं छत्तीसगढ़ की, कि उनका नाम किसी न किसी एक के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि भारत के महान राजनेता हैं, भारत के महान लीडर हैं। तो इन चारों में से जो भारत के महान लीडर हैं उन्होंने उपाधि दी थी किसी एक ने दीपक की शिव कुमार साहू को, जो कि छत्तीसगढ़ के बहुत ही मशहूर अभिनेता रहे हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया है। आपको बताना है कि उनको दीपक की उपाधि किसने दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि चीज़ें आपको याद रहे, रिवीजन करने में आसानी रहे। तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने शिव कुमार साहू को दीपक की उपाधि दी थी। इनका जन्म 1933 में दुर्ग जिले में हुआ था, पोरिया गांव में। कही देवे संदेश और घर द्वार इनकी मशहूर फिल्में हैं जिसमें इन्होंने काम किया है। सबसे पहले इनका जन्म याद रखिएगा, इसके अलावा कहाँ जन्म हुआ है, दुर्ग के पोरिया गांव में, ये याद रखिएगा। कही देवे संदेश, घर द्वार के डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर के नाम याद रख लीजिएगा। शिव कुमार साहू को शिव कुमार दीपक कहते हैं, ये उपाधि दी है जवाहरलाल नेहरू ने, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकल के आते हैं, इन सबको आपको देखना है और सोचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल रमन डेका छत्तीसगढ़ में किस क्रम के राज्यपाल हैं? राज्यपाल रमन डेका, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, तो आपको बताना है कि किस क्रम के राज्यपाल हैं ये छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास 7वें, 8वें, 9वें या 10वें। आंसर बताइए, 7वें, 8वें, 9वें या 10वें। ये जो क्रम है, इसमें वो क्रम, उसमें जो कार्यवाहक राज्यपाल होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्यकाल होता है, ये फुल फ्लैश जो राज्यपाल होते हैं उन्हीं का कार्यकाल होता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा और कार्यवाहक राज्यपालों को इसमें मत जोड़िएगा। जिनकी नियुक्ति फुल फ्लैश हुई है उन्हीं को इसमें ऐड करना है। तो राज्यपाल रमन डेका छत्तीसगढ़ में किस क्रम के राज्यपाल हैं? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें। आंसर देखते हैं। तो ये 8वें क्रम के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए आसानी हो। क्रम वाले क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में पूछे जाने लगे हैं, तो इसलिए न सिर्फ नाम बल्कि उनका क्रम भी आपको याद रखना है, ताकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो आपके लिए आसानी रहे। अगला क्वेश्चन देखिए,
हर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी योजना की शुरुआत किस जिले से की जा रही है? हर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी योजना की शुरुआत किस जिले से की जा रही है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा या नारायणपुर। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, चारों में से कोई एक आंसर सही है। वो आंसर कौन सा है, या आपको मुझे लिख के बताना है। लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, तब तक हम इस पर डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या है। हर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी योजना की शुरुआत किस जिले से की जा रही है? बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा या नारायणपुर। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बीजापुर। बीजापुर से शुरुआत की जा रही है हर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी। और योजना के अंतर्गत क्या शामिल है कि हर घर मिनिमम 10 किताबें पहुंचाई जाएं। तो हर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी, मिनिमम कितनी किताबें? 10 किताबें हर घर में पहुंच जाएं, इस योजना का लक्ष्य है। कहाँ से शुरू किया जा रहा है? ये बीजापुर से इसकी शुरुआत की गई है, हर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्पार्क 2023-24 में निम्न में से कौन सा जिला पुरस्कृत नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए लास्ट में क्या पूछा है, नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी रहें तो ध्यान से पढ़िएगा और अंतिम शब्दों पे ज़रूर ध्यान देना है आपके क्वेश्चन में। ये अंतिम शब्द ही आपके क्वेश्चन को बहका देते हैं और आप सोचते हैं कि क्वेश्चंस कुछ और है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और रहता है। इस तरह से हमसे गलतियाँ होती हैं। तो क्वेश्चन के अंत में जो शब्द होते हैं उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो नहीं है पूछा है, ऑप्शन है रायगढ़, बिलासपुर, चांपा या अंबिकापुर। तो ये बात तो तय हो गई कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्पार्क 2023 में इनमें से कोई एक जिला है जिसको पुरस्कार नहीं दिया गया है और बाकी जो 3 जिले हैं वो पुरस्कृत हैं। तो कौन सा जिला पुरस्कृत नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन फिर से सुनिए, रायगढ़, बिलासपुर, चांपा या अंबिकापुर। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन चुनिए और बताइए, नहीं तो चलते हैं सीधे आंसर की तरफ और देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है अंबिकापुर। अंबिकापुर को स्पार्क 2023-24 में पुरस्कृत नहीं किया गया है। जो 4 जगह पुरस्कारों की लिस्ट में शामिल हैं उसमें क्या क्या है? रायगढ़ है, बिलासपुर है, चांपा है और भाटापारा है। ये चारों के नाम आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में जब भी इसके बारे में क्वेश्चन आए आप बता सकें। रायगढ़, बिलासपुर, चांपा और भाटापारा को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्पार्क 2023-24 में सम्मानित किया गया है, लेकिन उसमें अंबिकापुर शामिल नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और इस तरह के क्वेश्चन थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद करना ज़रूरी है। और याद तभी होगा जब आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे और बार बार जब इस तरह के क्वेश्चन आप लगाते रहेंगे। तो प्रश्नों का सिलसिला फ़िलहाल इस बार इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना रखते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहें। चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी वीडियो अपलोड हो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद।